हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, देखो मैं आज थोड़ा सा बताऊंगा, एलैबोरेट करूंगा लाइव मार्केट में कंपोनेंट्स को कैसे देखा जाता है। देखो उसको जैसे मैं एक कंपोनेंट की एक वीडियो बनाई है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आज आपको समझने को मिलेगा कि लाइव मार्केट में मैं मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ, 9:11 हुआ है, मार्केट को ओपन होने में 4 मिनट है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब मार्केट ओपन होने से पहले हमारा क्या माइंडसेट रहता है। प्री मार्केट हमें 9:07 के करीब मिल जाता है, 9:07 9:08 के करीब मिल जाता है। अभी जो मार्केट खुलेगा आज, वो खुलेगा 47,923 के पास। अब उसके साथ साथ मेरे माइंड में आना क्या शुरू हो जाता है, देखो पहले नंबर जहां मार्केट खुल रहा है ना, वहां से हमारी स्पोर्ट रजिस्टर लगना शुरू हो जाता है। देखो अगर मान लो मार्केट यहाँ कहीं खुलता, तो हमारे माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है कि यार 47,500 स्पोर्ट रेजिस्टेंस है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने चार्ट को देखना होता है। अब उसके अकॉर्डिंग कैसे देखना है, चलिए अब मैं आपको सारा कुछ समझाता हूँ आज। इस टैब में हम लगाएंगे बाकी के जो हमारे चार्ट्स रहेंगे। जैसे पहले नंबर में आपको समझाता हूँ, HDFC का चार्ट देखो कैसे देखेंगे। अब कहीं न कहीं बैंक निफ्टी खुला, गैप अप खुला है। गैप अप खुल रहा है, थोड़ा-सा स्लाइड गैप अप खुल रहा है। ऊपर हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल है, 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। कल बैंक निफ्टी ने क्या किया, सस्टेनेंस दी। अब देखो मार्केट को मैं पढ़ता कैसे हूँ। मार्केट ने क्या दिया, कल सस्टेनेंस दी है। कल जो मार्केट साइडवेज मार्केट में जाके क्लोज हुआ है। आज एक मूवमेंट आ सकती है, क्यों आ सकती है, क्योंकि पहले नंबर अब हमें ये पता नहीं था कि ये जो बायर्स आए हैं, ये प्रॉफिट बुकिंग मूव है, क्योंकि एक कंटिन्यूअसली मूव ऊपर से रेड कैंडल्स बनाते हुए आ रही थी। प्रॉफिट बुकिंग मूव है या न्यू बायर्स, वापिस बायर्स इसको ऊपर लेने चाहते हैं। तो उस चीज को पता करने के लिए हमें अगले दिन की क्लोजिंग का वेट करना था, जैसे कि अगले दिन साइडवेज मार्केट में आके क्लोज हुआ। अगर मार्केट यहाँ नीचे आके क्लोज करता तो फिर हमारा माइंडसेट वापस नीचे वाली साइड बन जाता। बट मार्केट ने अपर लेवल में आके सस्टेन किया, यहाँ होल्ड किया। अब आज हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है कि हम थोड़ा सा इसको एज अ बुलिश ट्रेड आज ले सकते हैं। देखो हमें मार्केट से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। उसके साथ साथ अब कंपोनेंट्स को मैं थोड़ा समझाऊं, कंपोनेंट्स को कैसे देखते हैं। देखो एचडीएफसी ने भी इस एचडीएफसी का भी ये जो लेवल था, ये पूरा जो जोन है, ये इसका एज अ पहले यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दी। फिर वापिस मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद यहीं से मार्केट ने ब्रेक डाउन दी। ब्रेक डाउन देने के बाद इसने 1423 के पास आके सपोर्ट ली। अब ये मार्केट का इसका जो ये वाला जो लेवल है, ये जो 1460 वाला लेवल है, ये इसके लिए एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। एक्ट करने के लिए अब क्या हुआ, अगर आप देखो एचडीएफसी ने सस्टेनेंस दी है। तो अगर आज एचडीएफसी बुलिश होता है, तो बैंक निफ्टी में देखो, अब बैंक निफ्टी अगर बुलिश ट्रेड बनाएगा ना, तो एचडीएफसी का भी आज ज्यादातर चांसेस हैं कि एचडीएफसी बुलिश रह सकता है, क्योंकि एचडीएफसी ने ओपनिंग ऐसे दी है। अब कंडीशन क्या बने वो तो लाइव मार्केट में देखेंगे हम। उसके साथ साथ आईसीआईसी को देखेंगे। आईसीआईसी देखो जब तक, अब आईसीआईसी मेरे लिए बुलिश कब तक है, जब तक आईसीआईसी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करता जाएगा ना, आईसीआईसी मेरे लिए बुलिश रहेगा। जब तक मार्केट इसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ सस्टेन कर रहा है, जैसे ही मार्केट इस लेवल के हाई को, जो 3-4 दिन का जो होल्ड बना है, ये 3-4-5 दिन का होल्ड बना है, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर देगा या इसके ऊपर जाके ट्रेड करने लग जाएगा, तो आपको एक बड़ी मूवमेंट मिल सकती है। तो आईसीआईसी भी कहीं ना कहीं बायर्स के हाथ में है। तो ये उसका करेक्टर है जो मेरे को समझना पड़ता है। उसके साथ साथ आ जाओ एसबीएन में, आ जाओ एसबीएन में। अगर आप देखो, देखो ये चार्ट ट्रेडिंग ही कंपोनेंट्स में हमें करनी पड़ेगी। ये एक्चुअली कंपोनेंट्स के साथ साथ आपको चार्ट ट्रेडिंग दोनों सीखने को मिलेगी। अब देखो एसबीएन भी कहीं ना कहीं, अगर आप देखो, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके ट्रेड करेगा तब तक मेरे लिए बुलिश है। नीचे के लिए बिरिश कब, अब इंट्राडे के बेसिस में आपको दिखाऊंगा जैसे मार्केट शुरू हो जाता है। मार्केट शुरू होने ही वाला है। बाकी आपने, चलो मैं बेसिक बेसिक आपको देखो, कोटक का भी देखो, कोटक का जो चार्ट बन रहा है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट लेवल, हर चार्ट देखो आप कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। कोटक ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। एसबीएन भी बड़ी मूवमेंट दे सकता है 833 के ऊपर। उसके आईसीआईसी ने अच्छा खासा होल्ड किया, इसके ऊपर मूवमेंट दे सकता है। एचडीएफसी अगर आप देखो तो 2 दिन से सस्टेन कर रहा है, आज मूवमेंट ऊपर वाली साइड दे सकता है। देखो हमारे हाथ में ये नहीं है कि एचडीएफसी मूवमेंट देगा ही देगा। हमारे हाथ में बस इतना है कि एचडीएफसी मूवमेंट दे सकता है। बाकी उसके बाद अगर आप देखो, उसके बाद अगर आपको मैं बेसिक चीज दिखाऊं, जो अब देखो, अब मार्केट जैसे ओपन हो चुका है ना, अब करेंगे हम 5 मिनट में शिफ्ट करेंगे। देखो ये लाइव आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए लाइव में मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। 5 मिनट का चार्ट खोलेंगे बैंक निफ्टी का। 5 मिनट का चार्ट में आप देखो क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी ने जो कल एक, अब नीचे वाली साइड का ट्रेड कब लेंगे, जब मार्केट इस लेवल के पास आके ट्रेड करे। देखो आपको अपने माइंड में दोनों साइड के लेवल निकाल के देखने हैं। आपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, कि आई ऊपर का बोल दिया तो ऊपर ही जाएगा। नीचे का लेवल ये है, नीचे इसके नीचे 47,650 600 700 के बीच कहीं भी सस्टेन करता है, यहाँ पर कहीं भी सस्टेन करेगा तो मैं नीचे का ट्रेड ले लूंगा। बट ऊपर का ट्रेड क्या, अब मार्केट ने ओपन के बाद, अब पहली कैंडल देखो, पहली कैंडल ना इतनी ज्यादा बड़ी है कि हम, मैं बोलूं साइलेंस के हाथ में आ चुका मार्केट, ना इतनी ग्रीन बन रही है कि मैं बोलूं यार मार्केट बायर्स के हाथ में आ चुका है। मार्केट अगर यहाँ सस्टेन करता,
खासकर अभी मार्केट वोलेटाइल है, इंडिया विक्स हाई चल रहा है। तो जब भी मार्केट वोलेटाइल होगा ना, कम से कम 15 से 20 मिनट मार्केट को सस्टेन होने दो, कि अगर आपको बड़ी मूवमेंट की तरफ जाना है तो। अब देखो कंपोनेंट कैसे मदद करते हैं इसको, कंपोनेंट कैसे इसको रिएक्ट करते हैं। एक तो एचडीएफसी थोड़ा सा गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई। बाकी कंपोनेंट्स देखेंगे, बाकी क्या कर रहे हैं, आईसीआईसी को अगर आप देखो, आईसीआईसी ने भी रेड कैंडल बनाई, बट आईसीआईसी कल की क्लोजिंग के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसी कल की क्लोजिंग से ऊपर है, एचडीएफसी कल की क्लोजिंग से नीचे है, तो मतलब ये थोड़ा सा बीरिश है। अच्छा, ये कल की क्लोजिंग से नहीं, कल के लो के नीचे आके ट्रेड करने लग गया है। ये चीजें, यही जो चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। आईसीआईसी एचडीएफसी थोड़ा सा बीरिश हो चुका है। हाँ, बुलिश कब होगा, जब यहाँ प्राइस एक्शन बना के जाएगा, बट अब इसको एज अ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा कल की क्लोजिंग को, कल के हाई को। तो एचडीएफसी में अब मूवमेंट ऊपर वाली साइड आने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम हो चुकी है। देखो कम नहीं है, ऐसा नहीं है, एचडीएफसी चाहे तो यहाँ से एक बड़ी कैंडल बना के, देखो मार्केट हमें जज थोड़ी करना है, बट अब हमें ये पता चल गया कि ये एज अ रेजिस्टेंस लेगा, इसको एज अ रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, उसके साथ साथ अब आगे चलो, आईसीआईसी तो इसको एज अ सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। आईसीआईसी इतना बेरिश नहीं है जितना एचडीएफसी है, क्योंकि आईसीआईसी कल की क्लोजिंग से, आईसीआईसी कल की क्लोजिंग से ऊपर है। उसके बाद मार्केट ने ओपन कहाँ दिया था, कल की जो ओपनिंग हुआ है हमारे पास, कल के लोग से ऊपर है, क्लोजिंग से भी ऊपर है। एसबीआई में देखें, एसबीआई में अगर आप देखो बुलिश कैंडल बन रही है। अब देखो बैंक निफ्टी को सस्टेन कौन कर रहा है, अगर तो बैंक एचडीएफसी अगर सारे कंपोनेंट नीचे ले आते तो बैंक निफ्टी भी तो इधर आ जाता। इसको सस्टेन कौन कर रहा है, एक तो एसबीआई ने थोड़ा सा गैप अप भी दिया, थोड़ा सा स्लाइड गैप अप, और कल की क्लोजिंग के ऊपर जाके, कल के हाई के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग के भी ऊपर है, हाई के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और इसका ट्रेंड भी बुलिश है, इंट्राडे का ट्रेंड भी बुलिश है, डे टाइम फ्रेम में ट्रेंड भी बुलिश है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि डे टाइम फ्रेम में इसके पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जो इसको जो हमें मिल सकता है यहाँ के लगभग इस जोन के पास पास। यहाँ अगर एक दिन होल्ड कर जाए तो फिर आपको एक बड़ी मूवमेंट भी दिख सकती है, बट ये कि आज भी अगर आप मार्केट चाहे, एसबीएन आज भी कहीं ना कहीं आस्ता आस्ता करके ऊपर जा सकता है। तो एसबीएन की अभी तक हमें क्या दिख रहा है कि एसबीएन कहीं ना कहीं बुलिश हो सकता है। एक्सिस भी फिलहाल मेरे लिए भी अभी इतना बिरिश नहीं है, क्योंकि एक्सिस अब कैंडल अगर यहाँ जाके क्लोज कर दे, अभी वो 9:18, 2 मिनट का टाइम है हमारे पास, कैंडल की क्लोजिंग भी तो बड़ी मैटर करती है ना। कैंडल यहाँ क्लोज करेगी, इसके अगर इसके ऊपर कहीं क्लोज करेगी तो फिर मैं इसको बायर्स की तरह ही देखूंगा अगले अगले 20-25 मिनट तक। अगर यहाँ जाके क्लोज करेगी तो फिर थोड़ा सा मेरा देखना पड़ेगा कि अगली कैंडल्स कैसे बन रही हैं। बट फिलहाल ये है कि ये भी कल की क्लोजिंग के और लो के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा बुलिश मानेंगे, बट इतना ज्यादा बुलिश भी नहीं मानेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं अपर एंड के पास, जो ये चैनल इसने छोटे से ये रेंज बनाई है, इसके अपर एंड के पास आके ट्रेड कर रहा है। कल भी इसने वहीं किया, आज भी वहीं आके ट्रेड कर रहा है। आज ब्रेकआउट के चांसेस देखो, जितनी देर ये आके अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आके ट्रेड करेगा, उतनी उतने ही ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि ये मूवमेंट दे सकता है। उसके बाद अगर आप देखो इंडसइंड बैंक, मैं इतना ही देखता हूँ इंडसइंड बैंक का, अगर आप देखो ये भी अच्छा खासा, अगर कल भी देखो इसने अच्छी खासी एक मूवमेंट दिया ऊपर वाली साइड, एक अच्छा खासा ट्रेड बनाया था। आज भी अगर आप देखो तो इसी रेंज, कल की जो रेंज बनाई थी इसके यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके थोड़ा सा गैप अप भी खुला है, रेंज के थोड़ा ऊपर खुला था। खुलने के बाद अभी तक मेरे लिए बुलिश है, क्योंकि छोटा मोटा पुल बैक चलता है, बड़ा पुल बैक नहीं आना चाहिए, जैसे एचडीएफसी में। फिलहाल अभी मेरे माइंड में क्या रहेगा, अब एचडीएफसी जब तक बुलिश नहीं होगा अच्छा खासा, तो बैंक निफ्टी में चाहे मार्केट ऊपर भी चला जाए, बैंक निफ्टी की मूवमेंट अच्छी नहीं आएगी। और ऊपर से हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल तो हाई है 48,000 का, तो मार्केट कहीं ना कहीं अब सस्टेनेंस चाहिए। अब मेरे माइंड में क्या होगा, पहले नंबर तो मेरे को जब तक बैंक निफ्टी में कोई सेटअप नहीं बना, मैं कंपोनेंट देखता नहीं हूँ। बट कंपोनेंट को मैंने देखा कैसे, एचडीएफसी को कैसे देखा, एचडीएफसी अगले 20-25 मिनट क्या कर सकता है, अगर 20-25 मिनट में ये अपनी पोजीशन पूरी रिवर्स करके ऊपर ले आए, अगर एचडीएफसी ऊपर ले आए, आईसीआईसी तो चलो है ऊपर ही है, ये भी अच्छा खासा ऊपर सस्टेन करे, एसबीआई भी ऊपर ही है, एक्सिस भी, एक्सिस फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड में है, कोटक भी ठीक चल रहा है, एक्सिस भी इतना डाउन ट्रेंड में नहीं है। अगर एचडीएफसी ऊपर ले आए और यहाँ पर तब तक इतने सस्टेनेंस हो जाए, 2-4 कैंडले और बन जाए यहाँ पर 5, फिर अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर हमें जो मूवमेंट मिलेगी, बट आज जो मूवमेंट मिलेगी वो उसमें थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एचडीएफसी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहा है। अगेंस्ट द ट्रेंड मतलब, क्योंकि बैंक निफ्टी तो कहीं ना कहीं बुलिश है ना, बैंक निफ्टी तो अभी अपर एंड में ट्रेड कर रहा है, रेंज के अपर एंड के पास आके ट्रेड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे 47,800 के नीचे आके क्लोजिंग कर देता है, फिर थोड़े से माइंड में रह जाएगा कि फिर इसी जोन में आके, कहीं ना कहीं इसी जोन में आके ट्रेड नहीं करने लग जाए, और आज के दिन भी मार्केट पूरे होल्ड नहीं कर जाए, फिर एक्सपायरी के दिन आपको मूव मिलना फिर फर्स्ट हाफ में मुश्किल हो जाएगा। सेकंड हाफ में जाके या तो नीचे ब्रेक डाउन करे या ऊपर आके ब्रेकआउट करे, फिर आपको मूव मिल सकता है। तो जैसे जैसे आगे मार्केट चलेगा मैं आपको थोड़ा सा वो भी समझाऊंगा। जैसा कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपनी इसी रेंज के अंदर आ चुका है। अब देखना इसके साथ साथ कंपोनेंट क्या कर रहे हैं।
कहीं न कहीं अगर आप देखो तो आईसीआईसीआई अपने लोअर एंड के पास आ गया, यहाँ से कहीं न कहीं मैं इसको बेरिश मानना शुरू कर दूँ। कंटिन्यूअसली रेड कैंडल्स बना रहा, तो मैं देखूँगा कि यहाँ पर कैसी मूवमेंट करता है। अगर यहाँ सस्टेन करने का फिर ब्रेकआउट करेगा, तो मेरे लिए फिर से आईसीआईसीआई बुलिश हो जाएगा। बट अभी के लिए आईसीआईसीआई बेरिश हो गया, कौन-सी कैंडल के बाद? जब मार्केट ने इसके नीचे आके क्लोज़ करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता, देखो बेरिशनेस तो थी, पहली कैंडल भी कहीं न कहीं उसमें बायर्स ने पूरी कोशिश की, बट कैंडल की क्लोजिंग रेड में आई। अगली कैंडल में कहीं न कहीं रेड पे क्लोजिंग है, अच्छी खासी कैंडल बनी, साइड बार बनी, उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन कर दिया मार्केट इसने आईसीआईसीआई ने। एचडीएफसी अगर आप देखो, एचडीएफसी होल्ड करने के बाद यहाँ से ऊपर चला गया। अब इसके साथ अगर आप देखना चाहो तो 15 मिनट में भी देखो कुछ ना कुछ ऐसा मिला हो। 15 मिनट में तो ऐसा कुछ नहीं है, बट कहीं न कहीं एचडीएफसी ने यहाँ सस्टेन करके एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप कैंडल बना के यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दिया। यही तो चीज़ें जब मार्केट में आपने देखनी है। अब जैसा कि मैंने आपको कंपोनेंट्स वाली वीडियो में बताया था कि कंपोनेंट्स को यूज़ कैसे करते हैं। देखो, पहले नंबर आपको बैंक निफ्टी के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट रीडिंग, वन डे का एनालिसिस सब कुछ आना चाहिए। इसके साथ-साथ आपने हर उस कंपोनेंट का ये सब करना है, उसका वन डे का एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस ये वो। अब ये हेल्प कैसे करेगा? लेट्स से यहाँ पर क्या था कि ओपनिंग मूव एक ओपनिंग ट्रेड बना था यहाँ पर बैंक निफ्टी में परसों के टाइम पे। इसके साथ-साथ हम क्या देखना है हमने 47,400 के पास 9:15 के कैंडल की क्लोजिंग के बाद, इसके साथ हमने देखना है कि एचडीएफसी क्या कर रहा था। ये कौन-सा दिन है? ये दिन है अपना बैंक निफ्टी और 13 मई 13 मई। देखो एचडीएफसी क्या कर रहा था, एचडीएफसी ने पहली कैंडल ग्रीन बनाई, अपनी जो एक रेंज बनाई थी कल इसने अच्छी खासी एक होल्ड किया था लास्ट के टाइम पे, उसके लोअर एंड के पास आके ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर मार्केट सस्टेन करता है, ब्रेक डाउन देता है, बट इस जो कैंडल का ये विक है, इसके नीचे आके ट्रेड नहीं कर पाता, यहाँ से पूरा शिफ्ट करके मार्केट को ऊपर ले आता है। बट इस टाइम तक तो मार्केट यहाँ पर एचडीएफसी बेरिश था ना, इस टाइम तक तो बेरिश था ना। उसके साथ-साथ आईसीआईसीआई देखो अगर आईसीआईसीआई 13 मई को क्या कर रहा था, आईसीआईसीआई इस टाइम तक बेरिश था। आईसीआईसीआई ने यहाँ पर थोड़ी-सी बेरिशनेस दिखाई थी, एक नीचे साइड मूवमेंट भी थी। बट यही चीज़ है ना, जब तक टोटली अब बैंक निफ्टी घूमा क्यों? कंपोनेंट्स घूमने शुरू कर दी। अगर आप एचडीएफसी के केस में देखो, एचडीएफसी यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ वापस सस्टेन ही नहीं कर पाया। यहीं से वापस मार्केट ऊपर चला गया, एचडीएफसी ऊपर जाने का एक पुल बैक भी लिया अच्छा खासा वापस, जहाँ मार्केट ने थोड़ी-सी 2-3 कैंडलें सस्टेन की, फिर वापस ऊपर ले आया। तो कंपोनेंट जिस तरीके से चलेंगे उसी तरीके से एचडीएफसी चलेगा। और ट्रेड कैसे बनेगा? ट्रेड आपको जब बनेगा तो जैसे मान लो पहले नंबर आपने क्या देखना है, पहले नंबर हमने बैंक निफ्टी में कोई कंडीशन बनने देखना है। हमने देखना है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर कैसी कैंडल्स बन रही है, यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। उसके साथ साथ हमने देखना है कंपोनेंट्स में क्या हो रहा है, कंपोनेंट्स में क्या बन रहा है। कंपोनेंट का अगर देखो मान लो लेट्स से अगर मार्केट यहाँ के ट्रेड मतलब बैंक निफ्टी में अपर एंड में ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ कोई कंडीशन बना के ऊपर वाली साइड ट्रेड दे दे और आईसीआईसी यहाँ होल्ड करने के बाद ब्रेक आउट दे इस लेवल पे नहीं, इस लेवल पे ब्रेकआउट दे, तो मेरे लिए इसमें ट्रेड लेना ज़्यादा बेटर हो जाएगा। चाहे एक अच्छा खासा पुल बैक मिल जाए, क्या पता इस हाई को ब्रेक कर दे, पर मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि अगर बेरिश प्राइस बन रहा है तो एक पुल बैक लेने के बाद करता है। बट नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। जो अगर यहाँ पर होल्ड करेगा, ब्रेकआउट करेगा, कम से कम सस्टेन तो कर रहा है ना यहाँ पर, सस्टेनेंस तो मिल रही है ना, नीचे तो नहीं जा रहा ना, ऐसे से नीचे लेके तो नहीं जा रहा। उससे साथ साथ क्या देखूंगा कि एचडीएफसी क्या कर रहा है। एचडीएफसी मान लो ऊपर लेके जा रहा है, बैंक निफ्टी का मोमेंटम हमें मिल जाएगा। देखो उसके साथ साथ हमें क्या देखना है कि बैंक निफ्टी किस रेंज में है, बाकी कंपोनेंट्स रेंज में है, चैनल में है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है स्ट्रॉन्ग, वो सारी चीजें देखने के बाद ही हमें समझ आएगी। अभी के मार्केट में देखो आप, एसबीआई ने होल्ड कर रहा है ऊपर ही, एचडीएफसी थोड़ा सा घूम चुका है पूरा, एक्सिस बैंक नीचे जाके ट्रेड कर रहा है, पर एक्सिस कहीं ना कहीं अगर देखो तो बाइंग आ रही है मोमेंटम, मतलब बाइंग मोमेंटम आ रहा है। बट देखो हमें कुछ भी जज करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने लेवल्स पता होना चाहिए। इसके नीचे आके ट्रेड करेगा तो मैं बेरी सोचना शुरू कर दूंगा, इसके ऊपर जाके ट्रेड करेगा तो मेरे लिए बुलिश होना शुरू हो जाएगा। अब बुलिश यहाँ से शुरू हो जाता है तो वो अलग बात है ना। यहाँ पर अगर कोई ऐसी कंडीशन बना रहा है, अब नया मार्केट कहीं ट्रेड हो रहा है, कुछ कंडीशन यहाँ बना देता है, तो वो अलग चीज है। उस चीज को मार्केट में हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब अगर आप देखो कहीं ना कहीं अगर हम आईसीआईसी के चार्ट को देखें तो आईसीआईसी ने यहीं से रिकवरी ली, तो कंडीशन बनाए नहीं बनाए, मार्केट में कैंडल्स तो पता चल जाती है, ट्रेंड इंट्राडे का ट्रेंड तो समझ आ जाता है ना। बैंक निफ्टी अगर आप देखो, बैंक निफ्टी में लगभग यहीं से इसी जैसे ही बैंक निफ्टी भी कैसे घूमा, जब सारे कंपोनेंट्स घूमने शुरू हुए, पर हमारे पास ट्रेड तो नहीं बना ना। ट्रेड कब बनेगा? जब 47,900 से 48,000 के पास आके सस्टेन करेगा, यहाँ पर सस्टेन करेगा, फियर फैक्टर बढ़ेगा, कंपोनेंट्स हमारी मदद करेंगे। कंपोनेंट्स में खासकर एचडीएफसी और अगर आईसीआईसी साथ होंगे, एचडीएफसी बुली जैसे अब
एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, अगर जो पहली कैंडल है उसके ऊपर आके मार्केट फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर रहा है तो समझ लो वो बुलिश है, उसके नीचे आके ट्रेड कर रहा है तो बेरिश है, उसके लोअर एंड में ट्रेड कर रहा है तो स्लाइड बेरिश है, उसके अपर एंड में ट्रेड कर रहा है तो स्लाइड बुलिश है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब देखो एचडीएफसी में कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम ये है कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो ऐसी एचडी आज भी अगर आप देखो मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ में मोमेंटम आना मुश्किल है। बट देखो हमें कुछ भी जज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले से अगर आपने माइंड में बिठा दिया कि नहीं यार आज तो फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं आएगा, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर आपने एक्सपेक्ट ही कर लिया कि नहीं आज तो मार्केट में ट्रेड हो ही नहीं सकता। जब हमने एक्सपेक्ट कर लिया तब आपको प्रॉब्लम होगी। आपको बस वेट करना है, पेशेंटली वेट करना है, देखना है कोई कंडीशन बन रही है, एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के रखो 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के पास। इसके साथ-साथ कंटिन्यूअसली मैं देखता हूँ निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 में कहीं न कहीं देखो सेलर्स चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, बट बुलिशनेस मेंटेन है। निफ्टी 50 में बुलिशनेस अच्छी खासी मेंटेन है। निफ्टी 50 एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा बुलिश है। अगर आप वन डे में भी जाके देखो तो कंटिन्यूअसली लगातार 3 कैंडल से ये ऊपर ही जाया जा रहा है। बट बैंक निफ्टी के केस में ऐसा नहीं, बैंक निफ्टी ने कल भी सस्टेन किया था, परसों बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम आया था। अगर आज के उससे पहले भी बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया था। आज भी अगर आप देखो निफ्टी 50 बुलिश है। निफ्टी 50 में लगातार 3 कैंडल्स ग्रीन बनी है, बट बैंक निफ्टी में लगातार अभी फिलहाल 2 ही हैं। तो यही चीज़ें जो हमें समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, 5 मिनट का चार्ट, 1 डे का चार्ट। देखो आप तभी तो मैं बोलता हूँ ना एक किसी इंडेक्स को चूज़ करो क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर इतनी चीज़ें वॉच करोगे क्या पता कुछ चीज़ें आपके माइंड से निकल जाती हैं। अब आईसीआईसी में प्रॉब्लम ये है, आईसीआईसी कहीं न कहीं जब भी पुल बैक लेगा, एक बार इसको जब तक अगर ये पुल नीचे वाली साइड नहीं आएगा क्योंकि बायर्स सेलर्स इसको एक कोशिश तो करेंगे नीचे लेने की, कंटिन्यूअसली जाएगा तब यहाँ इसको सस्टेन करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, कोई कंडीशन बनानी पड़ेगी जिससे हमें लगे कि नहीं बायर्स आ रहे हैं। तो जब तक वो नहीं बनेगा तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से हम कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, इसी तरीके से हम चार्ट रीडिंग करते हैं। कंपनी उसके बाद बाकी चीज़ों को हम अब देखो इसके साथ-साथ हम क्या देखते हैं कि और कंपोनेंट क्या कर रहे हैं। उनके साथ-साथ मैच करते हैं एचडीएफसी को, आईसीआईसी को। मान लो एचडीएफसी बुलिश है, आईसीआईसी बेयरिश है, तो फिर उन दोनों को उस तरीके से देखते हैं। देखो एक कैंडल पे किसी को जज नहीं कर सकते क्योंकि पहले एचडीएफसी बेयरिशनेस शो कर रहा था, फिर अब बुलिशनेस शो कर रहा है। बट एचडीएफसी का कहीं न कहीं अब ये जो रेजिस्टेंस है ये इसके लिए एक्ट करेगा, वो मेरे लिए थोड़ी-सी दिक्कत की चीज़ है क्योंकि कहीं न कहीं इसके क्लोजिंग के पास एक और होल्ड करेगा और मोमेंटम देखो कहाँ से शुरू हुआ। 1448 से चला जाएगा अगर 1458 68 के पास आ जाएगा तो 20 पॉइंट का मोमेंटम हो जाएगा। लगभग 14 पॉइंट के मोमेंटम पे इसका 1% हो जाता है। तो लगभग 1 डेढ़ % का जब मोमेंटम हो जाएगा तो उसके बाद इसके लिए और मूवमेंट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। तो यही चीज़ें तो हमें समझनी है कि मूवमेंट आ सकती है कि नहीं आ सकती। देखो एक्सपेक्ट नहीं करो। अगर आपने मान लिया कि मूवमेंट आएगी ही नहीं फिर आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि माइंडसेट कैसे बदला जा सकता है। देखो माइंडसेट कैसे बदलता है एचडीएफसी का चार्ट दिखाता हूँ। एचडीएफसी के चार्ट में अगर आप देखो पहली कैंडल यहाँ पर कैसी बनी है। पहली कैंडल इसने यहाँ पर हमें ये शो हो रहा है कि इसने इसके मतलब बाद में जो मार्केट ने पुल बैक लिया, मार्केट ने इसके हाई के ऊपर जाके सस्टेन किया था थोड़ा बहुत। उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। बट अगर मैं इसी चार्ट को मैं अगर ज़ीरोधा में देख रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा सारा विज़न चेंज हो जाता है क्योंकि ये जो कैंडल है, यहाँ से ये शो हो रहा है कि ये तो पुल बैक ले रहा था मार्केट अभी। तो पुल बैक अगर मार्केट सस्टेन अब देखो मूवमेंट चेंज कैसे होगा, शिफ्ट कैसे आएगा, नीचे आने के बाद ऊपर जाने के बाद अगर वापस अब ये पुल बैक ले रहा है, जब ये पुल बैक देगा, अगर मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक ना करके प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, मार्केट सीधे ऊपर वाली साइड जाएगा। बट अब देखो यही होता है जब मार्केट को ट्रेंड के अगेंस्ट चलना होता है ना, तो आपको ये भी सही देखना पड़ेगा, चार्ट को रिफ्रेश करते जाओ। चार्ट अगर थोड़े सा 2-3 अकाउंट रखो, डीमैट अकाउंट। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू को चार्ट लगाया था, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा था। अब ये देखना पड़ेगा कि सारे चार्ट्स में ऐसा ही है या सिर्फ इसमें ऐसा था। आईसीआईसी में अगर आप देखो आईसीआईसी का जैसे मैंने आपको बताया था, अगर पुल बैक लेने के बाद यहाँ पर सस्टेन करेगा, डब्ल्यू पैटर्न के पिछले हाई को ब्रेक करेगा तभी मार्केट सस्टेन होगा, वरना मार्केट उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो कहीं न कहीं अगर आप बैंक निफ्टी को आज देखो, बैंक निफ्टी अब इस ज़ोन के अंदर आ चुका है, अभी तक हमें कोई ऐसा ट्रेंड नहीं मिला। बैंक निफ्टी पहले बुलिशनेस शो कर रहा था कि मार्केट में बुलिशनेस है, बट कंपोनेंट ने क्या बताया? अगर आप एचडीएफसी को देखो, एचडीएफसी की पहली कैंडल कैसे बनी? ऐसे। तो यहाँ जब तक मुझे पता चल गया कि ये पुल बैक एक लेगा, आईसीआईसी की एक कैंडल ऐसे बन रही थी, ये पता चल गया कि पुल बैक लेगा। सिर्फ कौन सस्टेन कर रहा था? एक एसबीआई सस्टेन कर रहा था। एसबीआई ने भी तब तक सस्टेन किया और जैसे ही मार्केट यहाँ पर नीचे गिरने लगा, ब्रेक डाउन करके मार्केट वापस। बट एसबीआई कहीं ना कहीं बुलिश है एज कम्पेयर टू आईसीआईसी, बाकी सब एचडीएफसी। एक्सिस भी अगर आप देखो तो एक्सिस भी सस्टेन कर रहा था, बट एक्सिस भी फॉल बैक कर लेता है पीछे। इंडसइंड बैंक फिलहाल अभी मेरे लिए बुलिश ही है। बट वो है ना कि देखो मूवमेंट कब आएगी जब बड़े कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स कुछ करेंगे। एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये तीनों इकट्ठे, एसबीआई, एक्सिस और कोटक, ये तीनों अगर इकट्ठे मूवमेंट करेंगे तब भी एक मूवमेंट आ सकती है। बट
तब तक मूवमेंट नहीं आएगी जब तक खासकर एचडीएफसी या आईसीआईसी में से कोई एक बुलिशनेस, अच्छी बुलिशनेस नहीं शो करेगा। और वो आज के दिन, आज का फर्स्ट आवर में मेरे को लगना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं मार्केट, अब एक चीज देखो, थोड़ा सा प्रीमियम का आपको बता देता हूँ। अब क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर आप, मैं आपको 47,900 या 48,000 की कॉल लगा के दिखाऊं, 47,900 की कॉल लगा के दिखाता हूँ आपको मैं। देखो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, जैसे कि प्रीमियम कितनी तेजी से गिर रहा है। मार्केट जब से ओपन हुआ है प्रीमियम लगातार गिरता जा रहा है। मार्केट जब से ओपन, अब जिन्होंने यहाँ सेल किया होगा, जिन्होंने भी यहाँ सेलिंग की होगी, उनके एसएल कहाँ लगे होंगे, उनके एसएल जिन्होंने, मान लो जिन्होंने जैसे अब 48,000 की कॉल सेल की है, ठीक है, जिन्होंने 48,000 की कॉल सेल किया, उनका क्या व्यू रहेगा कि 48,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करना चाहिए, या क्लोज, उसके नीचे क्लोज कर दे तो उनको पैसा मिलेगा। तो उनके एसएल कहाँ होंगे अब, उनके एसएल पहले, जिनके एसएल यहाँ से 200 के पास, ऑप्शन सेलर थोड़ा एसएल अपना बड़ा रखते हैं, अब कहीं ना कहीं 140 से 160 के बीच के एसएल होंगे। अब मार्केट को 33 से पहले 140 जाएगा, उसके बाद अब देखो कई बार क्या होता है कि कई बार आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी, वो 10 में से 2 बार होगी। हमें वो काम करना है जो 10 में से 8 बार काम करेगा, 80%, देखो 70-60% एक्यूरेसी भी है, बाकी का अच्छी खासी एक्यूरेसी है, आप उसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, अच्छे से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, कंसिस्टेंट बन सकते हो। बट प्रीमियम को भी समझो, प्रीमियम के चार्ट को जब लगाओ, उसको देखो प्रीमियम कितनी तेजी से गिर रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखो बैंक निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी कैसी कैसी कैंडल्स बना रहा है, बट प्रीमियम सुबह से ही गिरने शुरू हो गया था। प्रीमियम ज्यादा तो तब गिरा जब मार्केट सुबह ट्रेड कर रहा था, उसके बाद अब थोड़ा प्रीमियम गिरा है, बट उस लेवल का नहीं जो पहले स्टार्टिंग में गिरा, अच्छा सा खासा गिरा, 140 से सीधे 160 आ चुका था, अब जो मूवमेंट आई 60 से 33 आई। तो प्रीमियम को देखो, अलग अलग केस पे अलग अलग गिरता है। यहाँ अगर आप देखो, यहाँ पर अगर मैं आपको मूवमेंट दिखाऊं, ये मूवमेंट से यहाँ तक है 99 पॉइंट्स की मूवमेंट है, तो यहाँ से जो यहाँ तक मूवमेंट है 200 पॉइंट्स की मूवमेंट है। आप इसको थोड़ा और नीचे कह लो 150 पॉइंट की मूवमेंट मान लो, तो 150 पॉइंट की मूवमेंट में ज्यादा प्रीमियम गिर रहा है, 200 पॉइंट की मूवमेंट में प्रीमियम कम गिर रहा है। तो ये सारी चीजें कब समझ आएंगी, जब आप ओवर द टाइम एक्सपीरियंस गेन करोगे। एक्सपीरियंस आपका कब गेन होगा, जब आप कंटिन्यूसली चीजों को देखोगे, समझोगे, उन पे एक्शन लोगे, उनको इम्प्लीमेंट करोगे, डिसिप्लिन के साथ चलोगे। देखो डिसिप्लिन के साथ चलो, चार्ट को समझो, कंपोनेंट्स को समझो। मैंने ये वीडियो चार्ट रीडिंग, मेन जो है वो चार्ट रीडिंग है। सेम चार्ट आप भी देखते हो, सेम चार्ट मैं भी देखता हूँ, सेम चार्ट कोई और भी देखेगा। देखो ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर कोई बड़ा महान बन गया, बट मेन मुद्दा क्या है, ओवर द टाइम प्रैक्टिस के, अपनी गलतियों से आप सीख के आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, कंसिस्टेंट बन सकते हो, कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हो, डिसिप्लिन बन सकते हो, आप जनरेट कर सकते हो, मंथली मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। शर्त ये रहेगी कि आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। उसके बाद कंटिन्यूसली आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है, कैसी क्या सिनेरियो बन रहा है, कहाँ पर। अब आज के लिए, अब मेरे लिए फर्स्ट आवर में ट्रेड, अब मैं 12 बजे तक ट्रेड ना भी देखूंगा तो चलेगा, क्योंकि मार्केट अगर देखो ऐसा नहीं है कि नहीं देखूंगा। अब ये मुझे समझ आ गया कि अगले 20-25 मिनट ट्रेड नहीं बनेगा। उसके बाद का कैंडलस्टिक बिहेवियर देखूंगा कैसा बन रहा है। देखो यहाँ तक मेरा व्यू अलग था, इसके बाद यहाँ पर व्यू अलग था, इस कैंडल के बाद, एक एक कैंडल को समझो ना, इस कैंडल के बाद मेरा व्यू चेंज हो गया, इस कैंडल के बाद मेरा व्यू थोड़ा सा अलग हो गया, अभी का जो मार्केट है उसमें मेरा व्यू थोड़ा अलग हो गया। ओपनिंग मूवमेंट में व्यू अलग था, यहाँ यहाँ ब्रेकआउट दी, क्या था, यहाँ से मूवमेंट। बट हमने ट्रेड कहाँ लेना, 48,000 साइकोलॉजिकल लेवल, क्योंकि अगर आप प्रीमियम देखो, प्रीमियम इतना खासा गिर गया, वो अपनी पोजीशन को एग्जिट ही नहीं करेंगे, एग्जिट करेंगे कहीं जाके 140 पे। तो मार्केट को पहले सस्टेन होने दो 48,000 के। देखो प्रीमियम गिरने, अब प्रीमियम बढ़ेंगे कब, जब मार्केट 48,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, 48,000 से 48,050 के बाद सस्टेन करेगा। अब हमारे पास सिर्फ ये लेवल नहीं रह गया, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, अब यहाँ जाके सस्टेन करेगा तो हमें मूवमेंट मिल सकती है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मार्केट कहीं न कहीं इस चैनल के बीच आके, आप इसी रेंज के बीच आके ट्रेड करने लग गया है। देखो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अब अगर मूवमेंट आएगी भी तो लगभग 12 बजे तक, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 12 बजे से पहले मूवमेंट आना थोड़ा-सा रिस्की रहेगा। क्योंकि नीचे वाली साइड अगर आप देखो तो कहीं न कहीं जो मूवमेंट हो जाएगी, लगभग 350 पॉइंट की मूवमेंट हो जाएगी। अगर मार्केट ऊपर से आके यहाँ पर आके भी, अगर यहाँ पे आके फिर यहाँ पर हमें सस्टेनेंस चाहिए पड़ेगी। तो लगभग 10:30 हो गए हैं, तो 1 डेढ़ घंटा अगर मार्केट आधा घंटा, घंटा सस्टेन करेगा। देखो कंटिन्यूअसली, जैसे मेरा आपको समझाने का मतलब ये था कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं, कंपोनेंट को कैसे देखते हैं। इस सारी चीज़ों को अगर आपको कंबाइन करके, कंपोनेंट्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के, ट्रेंड लाइन को देख के, चार्ट रीडिंग में हर चीज़ आ जाती है, प्रोजेक्शन ये वो। तो उनको जब आप सारों को मैच करोगे, उसके साथ कंपोनेंट्स के भी देखोगे, और क्या होना क्या चाहिए जब मार्केट यहाँ आके ट्रेड करेगा ना, जब मार्केट यहाँ भी आके ट्रेड करेगा, या ब्रेक डाउन दे या ब्रेकआउट दे, ऊपर वाली साइड के लिए तो मैं अब फिलहाल तो आई प्लान करूंगा, नीचे वाली साइड का सोच सकता हूँ। बट वो भी कब सोचूंगा, जब मुझे सारे कंपोनेंट्स दिखेंगे कि भाई वो भी नीचे ही है। लगभग अगर आप एचडीएफसी को देखो तो फिलहाल अभी वो ठीक चल रहा है।
आईसीआईसी थोड़ा-सा है, बट वही है ना कि अगर इनके आप वनडे को जाके देखो, वनडे में इनके नीचे-नीचे स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट्स हैं, तो ये भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एचडीएफसी को छोड़ के बाकी सारे ऐसे ही हैं। एसबीआई में मुझे लगता है नीचे वाली साइड मूवमेंट देना थोड़ा-सा रिस्की रहेगा इसके लिए। इसमें मैं नीचे वाली साइड का ट्रेड लेना भी थोड़ा प्रेफर नहीं करूँगा। एक्सिस का भी आज मैं कोशिश करूँगा कि फर्स्ट हाफ मतलब 1 डेढ़ घंटा और भी अगर एक्सिस अगर सस्टेन करता है, तब जाके मैं नीचे का सोचूँगा। देखो बड़ी मूवमेंट कब आएगी एक्सिस बैंक और इन सब में बड़ी मूवमेंट कब आएगी, इसके नीचे आएगी बड़ी मूवमेंट एक्सिस बैंक में। एसबीआई में बड़ी मूवमेंट कब आएगी, एसबीआई में फिलहाल नीचे वाली साइड बड़ी मूवमेंट आएगी जब मार्केट 800 के नीचे आके ट्रेड करेगा, और ऊपर वाली साइड आएगी 840 के पास आएगी। देखो जैसे 5 मिनट में हम रेंज बनाते हैं, जैसे एक रेंज बनी, ये वनडे में रेंज बनी है, तो वनडे की रेंज में हमें वनडे की क्लोजिंग चाहिए। सिमिलर चार्ट है भाई, सिमिलर चार्ट है, देखो समझो, उन पे काम करो, एक्शन लो। और देखो प्रीमियम को भी समझना, प्रीमियम अगर आप देखो लगभग आ गया 27 पॉइंट के पास कहीं आ चुके हैं। अब जिन्होंने ऊपर जाके ट्रेड लिया होगा वो कब डरेंगे, जब मार्केट जा तो बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दे, या इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब जाके वो डरेंगे। उससे पहले उनका उनका उनके एसएल भी थोड़े बड़े रहते हैं, तो वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। अब तो वो खासकर और प्रॉफिट में भी आ चुके हैं, तो वो एक अलग हमारे लिए इशू बन चुका है। बट ये कि हाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग मूव आए, वो भी आने के चांसेस मुझे थोड़े कम ही लग रहे हैं आज। सेकंड हाफ में देखेंगे अगर मार्केट कुछ बनाएगा तो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। मेरा मेन कंसर्न था आपको चार्ट रीडिंग का थोड़ा समझाना और कंपोनेंट के बारे में थोड़ा बताने के लिए। आप कंटिन्यूसली अगर आप 6 चार्ट लगाना चाहो तो 6 भी लगा सकते हो। आपको ज़ीरोधा में ये सब मिलता है, यहाँ पर 6 चार्ट भी लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो। अपनी आपकी मर्जी है। मैं तो चलो आपको अगर आप कंटिन्यूसली 6-7 महीने प्रैक्टिस करोगे, आपके माइंड में ही सारे चार्ट आ जाएंगे। आप सिर्फ चार्ट देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि यार कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहाँ पर क्या है, प्रीमियम में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी।